हाय गाइस, रेशमा मम्मा व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सोच रहे हो सुबह सुबह बर्तन मांज रही हूँ। हाँ गाइस, मैं सुबह सुबह बर्तन मांज रही हूँ और सारे बर्तन मेरे मांज के हो गए हैं। और सुबह क्या हुआ कि मतलब मैं उठी थी 6 बजे, तो 6 बजे के जो बाकी के काम थे जैसे कपड़े भिगोने हैं, ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर मैंने किचन सफाई करी, फिर बर्तन मांजे और फिर मैं बाटली को अच्छे से मांज के भर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो मतलब ये दुकान पे जाते हैं ना पानी हमेशा, तो फिर पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि सब्जी वगैरह उसी झोले में आता है, फिर उसी में बाटली भी भरी होती है, तो सारी की सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। मुझे इसी तरीके से डेली इसे मांज के फिर भरना होता है। तो ये इसमें मेरे बहुत ज़्यादा टाइम चले जाते हैं, मुझे 8 साढ़े 8 बज जाते हैं सारी चीज़ें करते करते। फिर मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, फिर खाना बनाते बनाते मुझे 11 कभी 11:30 ऐसे बज जाते हैं। फिर भी मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। ये मैंने नल की सफाई कर ली है, जो पानी छानने वाला था ना उसकी भी मैंने सफाई कर ली है। आप जानते हो कि किचन में कभी काम ख़त्म ही नहीं होता है। जो लेडीज़ होंगी उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि किचन में कितने सारे काम होते हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये देखो मैंने किचन को सजा लिया है। यहाँ पे खाना बनाऊँगी। ये मैंने दाल बना के रख दिया है। दाल को मतलब मैंने बॉईल किया सिर्फ हल्दी नमक डाल के, और यहाँ पर मैंने चावल बना दिया है। और अब मैं यहाँ पे चाय बनाऊँगी। फिर अज्जू भी उठ चुका है, अज्जू को भी भूख लगी है, तो फिर मैगी वगैरह तो थी नहीं आज, तो सोच रही थी बनाओ बनाओ, बट क्या हुआ कि मैगी थी नहीं और अज्जू जाने वाला नहीं था, रात सोई हुई थी। तो अब मैंने यहाँ पे जैम, मम्मी ने रात को ब्रेड लाया था तो मैंने जैम था घर में, तो मैंने जैम और ब्रेड अज्जू को लगा के दे दिया है आज। आप जानते हो घर में सारे काम होते हैं, छोटे छोटे कितने सारे काम हो जाते हैं जो लेडीज़ लोग के ख़त्म ही नहीं होते हैं। और मम्मी भी सुबह सुबह दुकान पे चली जाती है 6 बजे, और भारती को भी एडिटिंग का काम होता है, तो सारे सुबह के सारे काम मैं मैनेज करती हूँ और दोपहर के बाद का काम भारती मैनेज करती है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को संभाल के चलते हैं। ये मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मावा बनाने, 3 पैकेट के मैं मावा बनाऊंगी। मैं लोखंड की कढ़ाई में मावा बना रही हूँ। लोखंड की कढ़ाई में मावा है ना बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मतलब कैसे जो एल्युमिनियम की जो कढ़ाई होती है ना उसमें ना मावा बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा चिपकेगी और फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। और लोखंड की कढ़ाई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि सबके घरों में एक कढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, या फिर नॉन स्टिक भी चलेगी। तो यहाँ पे मैंने लोखंड की कढ़ाई में से मतलब दूध रख दिया, 1.5 लीटर के करीब दूध रखा है। 2 पैकेट गाय की थी और 1 भैंस की थी। और ये मैंने स्पैचुला लिया है, स्टील की है। इससे ना काफ़ी अच्छे से मतलब मिठाई वगैरह जब बनाओ ना तो बहुत अच्छे से स्मूथली निकल जाती है। और दूसरा रहता है ना स्पैचुला, तो उससे निकलती नहीं है बराबर। तो ये इसमें मैंने घी की कोटिंग भी नहीं करी कढ़ाई में, और पानी थोड़ा सा रखा था धो के कढ़ाई में, क्योंकि उससे चिपकेगी नहीं मावा। मावा जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चिपकती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये मैं अज्जू को जैम और ब्रेड लगा के दे रही हूँ, क्योंकि अज्जू को ज़्यादा भूख लग गई है, क्योंकि वो रात को जल्दी सो जाता है, नाश्ता करता है, खाना खाता नहीं है। तो सुबह वही उसे फिर चाय बना रही थी, मैंने कहा चाय ब्रेड खा लो, तो नहीं, उसको चाय ब्रेड नहीं चाहिए, उसे मैगी या फिर कुछ चटपटा चीज़ें, उसे यही सारी चीज़ें पसंद होती है, इसे नॉर्मल चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ये मैं जा रही हूँ बड़े भाई को चाय देने और अज्जू को ब्रेड और जैम देने। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना लूँगी। मैं भुजिया सब्ज़ी बना रही हूँ, नॉर्मल सब्ज़ी, ज़्यादा कुछ उसमें डालूँगी नहीं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक ढक्कन रख दिया है दूध के कढ़ाई के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मावा में कुछ भी गिरे। इस वजह से मैं इसे हमेशा इस तरीके से ढक देती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा अपने बाकी के काम भी कर लेती हूँ आसानी से, और ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना पड़ता। नहीं तो कभी क्या होता है, कभी कुछ कीड़े वगैरह भी गिर जाते हैं। इस वजह से मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि इस तरीके से ढक के बनाती हूँ। ये देखो मावा लगभग तैयार हो रहा है, और ये ऊपर से बहुत ज़्यादा छींटे आ रहे, देख रहे हैं? तो छींटे से कैसे हालत हो गया है, बहुत ज़्यादा छींटे आ रहे हैं। मैं इसे इस तरीके से पका लूँगी। ये देखो ये जो मावा है वो रेडी हो चुका है। तो गाइस ये मैंने मावा बना लिया है, मैं इसे अभी ढक के तो गाइस सारे काम ख़त्म हो गए हैं तकरीबन, मतलब दाल पक रहे हैं, दाल बन रहा है, और फिर चावल रोटी सब्जी हो गई है। और ये सारे बर्तन हैं, ये सारे बर्तन है खाना बनाने के बाद जो सारे निकलते हैं ना वो सारे हैं। इसे धो लेती हूँ, फिर मैं नहा धो के मैं फिर सारे काम ख़त्म करती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ।
तो गाइस मैं यहाँ पे नहा वाली हूँ और मैं आराध्या को तैयार कर रही हूँ और मैं अज्जू को तैयार कर लूँगी और फिर हम तीनों जन मिल के कहीं जाने वाले हैं। आरती आई है, बाल को अपना हेयर वॉश करा रही है क्योंकि उसने स्मूथनिंग कराया था, तो अपना हेयर वॉश करा रही है। देव्यांश को घर पे छोड़ दी थी, तो देव्यांश देखो हम सबसे मस्ती कर रहा है। और ये देखो मैं अज्जू को तैयार कर रही हूँ, तो अज्जू है ना बहुत परेशान कर रहा है और आराध्या ने ना कैमरे को सही से पकड़ के नहीं रखा था, फ़ोन को ना बहुत हिला रही थी, यहाँ से वहाँ कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, बट क्या कर सकते हैं, अभी बच्ची है वो। कैप्चर करना बोलो ना एक बार, बेबी बोलो ना एक बार, मम्मी शर्ट बोलो ना एक बार, बोलो ना, वीडियो बना रहे हो, बोलो 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 मम्मी शर्ट बोलना। तो गाइस सारा काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ बाहर। बच्चे लोग नीचे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ देखने उन लोग क्या कर रहे हैं। आरती नीचे बैठी हुई थी हेयर वॉश करा के, मैंने उसे देखा नहीं था और मैं बच्चों को डांट रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अकेले कैसे आ गए, मुझसे बिना पूछे कैसे आ गए नीचे। तो मैंने देखा बाद में कि आरती यहाँ बैठी हुई है और फिर वो मुझे देख के हंसने लगी कि मैंने उसको देखा नहीं पहले। तो ये देखो देव्यांश मस्ती कर रहा है और हम सब लोग मिल के कहीं जा रहे हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखें, आपको ना अभी पता चलने वाला है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। तो गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ का नज़ारा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आ रही हूँ। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, बिल्डिंग्स है, सब बन रहे हैं, कुछ बिल्डिंग तैयार हो गए हैं, कुछ बिल्डिंग में काम चालू। ये मैं आई हूँ आरती के घर पे, ये बच्चे लोग आपस में मस्ती कर रहे हैं। पूरा मेरे ऊपर दिखाएगी क्या करना है। ये आरती के यहाँ का बाहर का व्यू है थोड़ा। ये देखो आरती ने हम लोग के लिए मकैन का फ्राइज़ बनाया है। ये क्या है, मकैन का क्या, ये चीज़ बॉल है, क्या है, चीज़ बॉल में देख लीजिए गाइस, इन्होंने पूरा खा लिया, एक ही मेरे लिए बचा है। हाँ पहली बार एक कुकिंग कर रही है, पहली बार नहीं कर रही है, सारा इंस्टेंट कुकिंग में ऐसे होता रहता है रोज़ का। हाँ बाकी सारा कुकिंग नहीं होता है, इंस्टेंट कुकिंग में कर देती हूँ। ये वाला है, ये हाँ स्माइली है, स्माइली है। हाँ मुझे लगा फ्रेश Mio mustard challenge. Mio mustard challenge. अंदर बहुत ही फीलिंग है। फोटो खींचने चाहिए, मैं फोटो दे दूँ? हाँ Smile. फोटो खींचना मेरे को भी दे देना। Wow, smile. तो अभी हम लोगों ने खाया है मकैन। शाम के 5:30 बज गए हैं, हम लोग को आके 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब मुझे घर जाना है क्योंकि मैंने मम्मी को कहा था कि मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं जा रही थी, तो मुझे ये भेड़ बकरियाँ कुछ दिखी, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि ये अक्सर हमें गांव में तो बहुत बार देखने को मिलता है, बट शहर में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो गाइस हम सब जा रहे हैं घर। आराध्या देखो चलने का नाम नहीं ले रही। ये इसका जीन्स दे दे। ये मेरे लिए रिंग लाइट लेकर आई थी और रिक्शे में भूल गई। पहचान वाला होता तो ला देता। एक काम करते हैं, वहाँ पे जो रिक्शा है। तो हम निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, तकरीबन 4:45 बज गए हैं। देव्यांश आ जाओ। ये हमेशा स्लो करता है, हमेशा स्लो जाता है। चलो बताओ। मैं यहाँ से आरती के यहाँ से मुझे मार्केट जाना है, मार्केट से अज्जू के लिए चड्डी लेनी है, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। तो ये आरती के यहाँ का कुछ व्यू है, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि इस एरिया में मैं पहली बार ही आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस मार्केट में हम लोग आए थे उस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रश था, तो यहाँ पे मैंने फ़ोन को रख दिया। मैंने बोला कि अब
थोड़ा बहुत यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, फिर रख देते हैं। फिर हम 2 मंदिर में गए थे, फिर वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया और घर के लिए निकल गए। हम लोग घर पर आ गए हैं। अज्जू के लिए मैंने 2 चड्डी ली है। अज्जू पहन के ट्राई कर रहा था, उसे एक चड्डी प्रॉपर हो गई बट एक चड्डी थोड़ी सी टाइट हो गई। ये मैंने 300 रुपये की ली थी। अब इतना दूर कौन जाएगा एक्सचेंज करने, तो मैंने कहा अज्जू थोड़ा दिन पहन लो। तो गाइस हम लोग घर पर आ गए हैं, रात के बज गए 8 और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैं, आराध्या, अज्जू, अभी अज्जू आराध्या बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा चले आज। और मार्केट में भी गए थे, मार्केट में भी हमारे 2 घंटे लग गए। और आप लोग मुझे ना कमेंट करके बताओ कि आप लोग को सबसे अच्छा क्या लगा, क्या नहीं लगा। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और आप लोगों को पता ही है, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।